मेरे चेहरे पे एक तरफ अंधेरा है तो एक तरफ रोशनी है, पर मैं इसे शायद दूर कर सकती हूँ। चाहे तो मैं दोनों खिड़कियों को खोल दूँ, रोशनी पूरी तरीके से मेरे चेहरे पे आएगा, या फिर दोनों खिड़कियों को बंद कर दूँ ताकि मेरा चेहरा इस तरीके से अंधेरे। नाउ आई लुक इन अ प्रॉपर कलर। ना ही कहीं पे ज़्यादा धूप है, ना ही किधर कहीं पे छाया है। पर तब क्या होता है जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि एग्ज़ामिनेशन फेयर हो, और कुछ बच्चे वो होते हैं जो ये चाहते हैं कि चीटिंग पेपर्स एंड चीटिंग खुल करके हो। तो टीचर्स के पास, इन्विजिलेटर के पास कौन सा चॉइस बाकी रह जाता है? क्या वो अलाउ कर देंगे, उन्हें खुली छूट दे देंगे चीटिंग करने के लिए और खुद ही आंसर शीट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सारे बच्चों में, क्योंकि भाई लिखो तुम? या फिर वो ये करेंगे कि आधे बच्चे जिसकी चाहत है कि चीटिंग हो उनको आंसर शीट प्रोवाइड करते, और जिसकी चाहत हो कि वो ऑनेस्टली लिखे उन्हें वॉच करे कि वो ऑनेस्टली एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे। और हाँ, क्योंकि सेम एग्ज़ामिनेशन रूम है, तो बिल्कुल जो ऑनेस्टली लिख रहा है उसके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन है, फियर है, डिप्रेशन है कि भाई मैंने रात भर पढ़ाई की है, मैंने इतने सालों से, इतने दिनों से पढ़ाई की है, मेरे लेबर का, मेरे हार्ड वर्क का कोई मोल नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। और देखो, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, जो बस ऐसे ही आ जाते थे स्कूल कॉलेज, जिन्होंने कभी नोट्स नहीं छपवाया, वो आज चीट पेपर छपवा करके लाए हैं और वो हंसी खुशी एग्ज़ाम दे रहे हैं। उनकी कितनी कद्र हो रही है। कुछ यही हुआ था नीट एग्ज़ामिनेशन में, और शायद मेन मुद्दा जो अभी हमारे देश में चल रहा है प्रोटेस्ट को लेकर के, वो नीट का मुद्दा था। लेकिन अब वो बन चुका है एक पॉलिटिकल सिनेरियो, जहाँ पे यू नो मोर दैन मी, क्योंकि न्यूज़, रील्स, यूट्यूब वीडियोस और बहुत ही चैनल वहाँ पर जाकर के कवर अप कर रहे हैं, तो यू आर मोर अवेयर ऑफ दैट न्यूज़। बट लेट मी टेल यू अनदर न्यूज़। येस, आई एम सपोर्टिंग द प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट बिल्कुल सही और बिल्कुल होना चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर के होते हुए अगर एजुकेशन सिस्टम इतनी बड़ी धांधली हुई तो ऑफ कोर्स ही मस्ट रिज़ाइन एंड गिव द आंसर to the questions which is kept forward by the students. But एक सेकेंड, ये बोल देने से सपोर्ट नहीं आ जाता कि भाई मैं उस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर तुम अपने एग्ज़ाम में चीटिंग कर रहे हो, be it your school exam, be it your college exam, then how you are supporting that paper leak and how you are against that paper leak? क्या तुम्हें सच में न्याय चाहिए, या फिर केवल शोर शराबा को सपोर्ट करते हो तुम, या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो तुम? आई नो आई मस्ट नॉट ब्रिंग एनी पॉलिटिकल सिनेरियो हेयर, बट वॉट इज़ योर इंटेंशन? प्लीज़ बी क्लियर ऑन दैट। क्योंकि जो वहाँ पे भूख हड़ताल कर रही हैं और कर रहे हैं, केवल वो जानते हैं कि भूख किसे कहते हैं, बीमारी किसे कहते हैं, बेहोशी किसे कहते हैं, अनाचार, पाप और धोखे के विरोध में खड़े होने की मदहोशी किसे कहते हैं। भाई तुम खा पी रहे हो पेट भर, पानी पी रहे हो जमकर, और फ़ोन के सामने बैठकर रील्स बना रहे हो, वीडियोस बना रहे हो और फैला रहे हो अफवाहें कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। How you are supporting? You are just cheating. You are another leak in your own system. तुम वीडियोस बना करके निकल जा रहे हो, टीआरपी बढ़ा रहे हो, फिर लाइक्स मिल रहे हैं, तुम्हें शेयर मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ जो जा कर के मार खा रहे हैं ना, वो तुम्हारा ही वीडियो देख करके जा रहे हैं। तुम तो मार खाने नहीं जा रहे हो। और हर स्टेट से बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, पुरुष सब जा रहे हैं।
वो जा रहे हैं जिनके घर वाले सुसाइड कर चुके हैं, वो जा रहे हैं जो जिनके सर पे टेंशन कि कल को मेरा बच्चा नीट का एग्ज़ाम देगा, वो पेरेंट्स जा रहे हैं जिनके बच्चे 2-4 साल के हैं एंड दे आर फियरिंग दैट what will happen in the future time with their childrens. मैं ये नहीं कह रही कि तुम दिल्ली मत जाओ या फिर तुम प्रोटेस्ट मत करो, करो, लेकिन फिर अंधे बहरे गूंगे बन करके मत करो। पता चला कि दिल्ली चले गए, प्रोटेस्ट कर लिया, ख़त्म हो गया और वापस आ करके चीटिंग पेपर्स बना रहे हो। चीटिंग पेपर्स जा करके कैफ़ेज़ में तुम छपवा रहे हो। एज अ स्टूडेंट यू आर बिजी इन ऑफरिंग द टीचर कि वो अगले नीट एग्ज़ाम में तुम्हें क्वेश्चन पेपर दे दें, क्योंकि सीट में कोई और बंदा भी बैठ जाएगा। अगर तुम्हारी नीयत वही रहेगी तो तुम्हारे दिल्ली में करोड़ों की तादाद में प्रोटेस्ट करने के बाद भी कोई अंतर नहीं आएगा। और क्या हुआ अगर हम दिल्ली नहीं जा सके, वहाँ जाकर के प्रोटेस्ट नहीं कर सके? भाई हमारे सामने अगर चीटिंग होगा तो हम उसमें तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं ना। अगर हमारे सामने कोई चीटिंग करवा रहा है तो हम उस टीचर को मना तो कर सकते हैं ना। और आते हैं अब हम अपने कॉलेज पे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, मोराबादी, रांची। तो मैंने कई बार किस्से सुने थे कि हमारे सीनियर्स रो देते थे एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर, वो सीनियर जो कि साल भर पढ़ाई करते हैं, उसके बाद फिर एग्ज़ाम देते हैं ऑनेस्टली, लेकिन बाकी सारे बच्चे उनके आंखों के सामने खुशी खुशी चीटिंग कर रहे हो और वो उस बात को देख करके हैरान है कि इन्विजिलेटर भी उन्हें रोक नहीं रहा है। मुझे विश्वास नहीं होता था कि भाई हो सकता है कि मेरे सीनियर के साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ होगा ऐसा, ठीक है। लेकिन पता है, सेमेस्टर 3 केमिस्ट्री प्रैक्टिकल माइनर सब्जेक्ट, मैं उस दिन एग्ज़ाम देने गई थी। मैंने क्योंकि हमारे क्लासेस हम लोग लाइटली लेते थे, क्योंकि वो माइनर सब्जेक्ट है, तो वीवर की भाई टॉपिक्स तो जाने पहचाने पढ़ करके किसी तरह भी निकाल लेंगे, मेज़र पे भी फोकस करते हैं, ऐसे ही लेकर के दे करके जब एग्ज़ामिनेशन डेट आता है तो उस टाइम पे वीवर वेरी वेल हर चीज़ मेमोराइज़ किया मैंने रात भर जग करके। उसके बाद फिर मैं खुशी खुशी चली गई कि भाई आज तो क्वेश्चन जो भी आ गया एक्सपेरिमेंट अच्छे खासे से मैं लिख लूँगी। बट देयर आई गॉट शॉक। बाहर जितने भी बच्चे थे वो खुश हो रहे थे, मोबाइल हाथ में ले रहे थे, देन आफ्टर चीटिंग पेपर्स। उसके बाद वो लोग ऐसे बात कर रहे थे कि भाई मैंने सुना है कि टीचर तो खुद ही चीटिंग करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, तो फिर हम सब लिख लेंगे ऐसे करके। तो मैं सोची कि भाई ये क्या होगा, मैं ये क्या सुन रही हूँ। उसके बाद फिर जब मैं रूम के अंदर गई, एग्ज़ामिनेशन रूम के अंदर, तो मुझे थोड़ी खुशी हुई, क्योंकि टीचर ने फ़ोन, चीटिंग पेपर सब कुछ बाहर रखने को बोला था। उन्होंने कोई ऐसा अलाउमेंट नहीं किया था। मैं खुश हो गई थी। बट देन आई वॉज अमेज्ड टू सी कि ब्लैक बोर्ड में एक एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ, वही एक्सपेरिमेंट जो हमारे सिलेबस में था। एंड देन आफ्टर दैट टीचर कलेक्टेड ऑल स्टूडेंट्स, उन्होंने बोला कि जो भी ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ उसे अपनी कॉपी में लिख लो, यही एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। और वहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ ऊपर, वो एक्सपेरिमेंट वाला, उसके नीचे आपका पूरा मटेरियल्स रिक्वायर्ड, प्रोसीजर्स हो गए, थ्योरी हो गया, कैलकुलेशन, एवरीथिंग इज़ रिटन इन द ब्लैक बोर्ड। और फिर मैंने बोला कि भाई व्हाट इज़ दिस, मतलब मैं इसलिए रात भर पढ़ी थी। सारे बच्चों के होठों पे मुस्कान आ गई, केवल 2-4 बच्चों को छोड़ करके, और उनमें से एक मैं भी थी। मुझे भी पूरा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। फिर भी मैंने सोचा कि भाई आज एग्ज़ाम है, किसी तरीके से दे लेती हूँ। और क्योंकि मैं भी उन्हीं चीटिंग माइंडेड बच्चों के बीच में से एक थी, तो मैंने क्या किया, ब्लैक बोर्ड पे एक नज़र दौड़ाया, अच्छा खासा सब पढ़ लिया। और फिर उसके बाद मैंने रिकॉल करना शुरू किया कि मैंने क्या क्या पढ़ा। उसके बाद फिर मैं ब्लैक बोर्ड के तरफ अपना पीठ घुमा लेती हूँ ताकि वो आंसर मुझे ना दिखे। देन आफ्टर आई स्टार्टेड राइटिंग द आंसर्स। मैंने आधा जो देखा था वहाँ पे ब्लैक बोर्ड में, उसे कुछ लिखा याद करके। उसके बाद फिर जो मुझे याद था मैंने उससे लिखा, ठीक है, डायग्राम्स बनाए। देन आई कंप्लीटेड एंड देन आई सबमिटेड टू द टीचर एंड देयर आई टोल्ड हिम दैट्स आपने जैसा बोला था मैंने उसे वैसा ही उतार दिया है। दिस वॉज माई सेंटेंस। उसके बाद सर बोलते हैं, बच्चा
तुम्हें उतारने नहीं बोला था मैंने, तुम्हें लिखने बोला था। और मुझे वहाँ पे समझ नहीं आया कि सर का इंटेंशन क्या था। मतलब उतारना कुछ और होता है और लिखना कुछ और होता है। मतलब ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है उसे आप कॉपी कर रहे हैं, उसे उतारना नहीं कहते, उसको चीटिंग नहीं कहते हैं। सर का कहने का मतलब यही था ना कि उसे चीटिंग नहीं कहते हैं। चीटिंग किसे कहते हैं? मीन्स यू आर नॉट क्लियर अबाउट द फैक्ट दैट व्हाट इज चीटिंग। और मैं घर आई और उस शाम से लेकर के रात तक खूब रोई कि व्हाट आई हैव डन टुडे। मतलब मैं क्वेश्चन पेपर, मतलब अपने आंसर शीट को वहाँ पे रख करके मैं शांति से वहाँ से निकल भी सकती थी कि सर आई विल नॉट राइट द एग्ज़ाम लाइक दिस एंड आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन वो मैंने क्या किया था, मैं क्यों एग्ज़ामिनेशन में उसे एक्सेप्ट किया और फिर आंसर छापा, थोड़ा सा ही देखा था बट फिर भी देखा था ना। और क्यों सब कोई, बाकी सब कोई उसी को उतार रहे थे, तो क्यों मैं उन लोगों के बीच में उस चीज़ में पार्टिसिपेट की। माना कि क्लासेस नहीं हुए थे प्रैक्टिकल्स के, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट जाना पहचाना। तो और अगर क्लासेस नहीं हुए थे तो सर ये कह सकते थे कि बच्चा ब्लैक बोर्ड में जो लिखा हुआ है आज उसे तुम लोग रट लो, याद कर लो किसी भी तरीके से, आज तुम्हारा क्लास है, नेक्स्ट डे हम एग्ज़ाम लेंगे और जहाँ पे तुम लोगों को बिना देखे हुए लिखना है। बट नो, आई थिंक ही वॉज नॉट क्लियर अबाउट द थिंग कि चीटिंग क्या होता है और ऑनेस्टी के साथ एग्जामिनेशन देना क्या होता है। स्टूडेंट्स आर थॉट ऑफ कि उन्हें केवल डिग्री से मतलब होती है और टीचर भी डिग्री ही प्रोवाइड करने में लग जाते हैं। एंड देयर द एजुकेशन सिस्टम फेल्ड। आई डोंट नो दैट हाउ इट is being normalized among the students of that same college who are saying कि भाई चलो कुछ प्रोटेस्ट करते हैं, वहाँ सोनम वांगचुक जी का सपोर्ट करते हैं। भाई आप अपने कॉलेज का हालत देख लो, that what you are supporting, where you are failing and where your papers are getting leaked. आई स्टिल क्राई रिमेंबरिंग दैट डे कि मैंने उस दिन ऐसी गलती क्यों की थी। मैं सीधा बोल सकती थी सर आई विल नॉट गिव दैट एग्ज़ाम, आई कांट गिव दैट एग्ज़ाम। ऐसा नहीं है कि चलते हुए प्रोटेस्ट को लेकर के मेरी कोई सहानुभूति नहीं है, या फिर मैं ये बोल रही हूँ कि आप मत जाओ प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना, लेकिन आप मत जाओ अगर वापस लौट करके फिर से वही चीटिंग और वही लीक वाला खेल खेलना चाहते हो, मत जाओ। प्लीज़ लुक योर फेस ऑन द मिरर और ये भी मत बोलो कि आप सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि आप भी जानते हो कि आप सपोर्ट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। स्टेटस डाल देना, रील्स बना देना, भाई उससे आपकी तो कोई हानि नहीं होती, लेकिन जो देख रहा है उसके अंदर जोश जग जाता है और वो जा रहा है मार खाने, वो वहाँ पे भूख हड़ताल कर रहा है, वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहा है आपके बहकाने के कारण। आपके घर में कोई सुसाइड्स नहीं हुआ तो आप कहाँ से जानोगे? आपको तो केवल लाइक से मतलब है ना। और मुझे ये जानकर के बहुत ही अजीब लगता है कि भाई जो बच्चा साल भर नोट्स नहीं बना पाता है, वो एग्ज़ाम के एक दिन पहले ये माइक्रो नोट्स हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स रुपीज़ लगा करके पूरे कैफ़ेज़ में प्रिंट करवा करके इतने प्रॉपरली कैसे लिख लेता है कि क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हाइलाइटर से हाईलाइट किया हुआ। हाउ ही गेट्स टाइम? लुक एट दिस। ये है वो चीटिंग पेपर्स जिसे मैं कलेक्ट करती हूँ फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, केवल ये समझने के लिए कि भाई ऐसा क्या ही क्वेश्चंस आ गया था एग्ज़ाम में कि चीटिंग पेपर ले जाने की ज़रूरत पड़ा। और फिर ये भी देख करके मैं अमेज्ड हो जाती हूँ कि वॉशरूम के डस्टबिन फुल हो जाते हैं केवल एक दिन के एग्ज़ाम के बाद। वॉशरूम के विंडोज़ में यही चीटिंग पेपर्स भरा हुआ रहता है। वॉशरूम का जो डस्टबिन रहता है उसके बाहर पूरा कचरा फैला हुआ रहता है, चिप्स का पैकेट्स, चिप्स का रैपर्स। लेकिन ये जो चोरी करने का जरिया होता है ये बहुत ही प्रॉपरली फोल्डेड एंड केप्ट ब्यूटिफुली इनसाइड दैट डस्टबिन।
मतलब अपनी चोरी को छिपाने के लिए हम लोग कितना टाइम निकालते हैं, कितनी बखूबी तरीके से निभाते हैं इस चीज़ को। हाँ, मैं मानती हूँ कि जो घटना हमारे कॉलेज में घटी वो तो केवल इतनी सी पेपर लीक है, जो मतलब छोटी सी एवं ही। और जो नीट का पेपर लीक हुआ है वो राष्ट्रीय स्तर का है और वो बड़ी बात है, और वहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, तो वहाँ पे फोकस हमारा ज़्यादा होना चाहिए, वहाँ पे हमें सपोर्ट करना चाहिए। भले हम लोग अपने घर में कुछ भी कर रहे हो, अपने कॉलेज में कुछ भी कर रहे हो, पर्सनली हमारी लाइफ कितनी भी करप्शन से क्यों ना भरी हो, हमें वहाँ पे सपोर्ट दिखाना है। भले हमारी आत्मा क्यों ना मरी हो, हमें वहाँ पे सपोर्ट दिखाना है। पर प्लीज़ डोंट गो टू सपोर्ट, और प्लीज़ डोंट शो योर सपोर्ट, प्लीज़ डोंट फेक योर सेल्फ इफ़ देन नेक्स्ट टाइम, यानी कि हमारा अभी सेमेस्टर 4 है और फिर से माइनर सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, और अगेन वही घटना अगर फिर से रिपीट होगी, यानी कि केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम फिर से उसी तरीके से चीटिंग करवा के किया जाएगा, और फिर से मेरे क्लासमेट्स उस बात में अग्री करेंगे, चीटिंग को नॉर्मलाइज करेंगे, तो आई just say that I will not give the exam. Let's see whether they will give the exam or not. क्योंकि उस दिन मैंने सबसे एग्ज़ामिनेशन देने के बाद मैंने सबसे बात की, तो उन लोगों ने बोला भाई हाँ वो तो दूसरे जो बच्चे थे उस डिपार्टमेंट के, उनका भी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम कुछ ऐसे ही हुआ था, सर ने तो ऐसे ही अलाउ कर दिया था, तो ये तो नॉर्मल बात है। हाँ ऐसे ही होता है भाई, इतना मत ले लो दिमाग पे। तो अब देखते हैं आप कितने क्रांतिकारी हो बदलाव लाने को। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि भाई धर्मेंद्र प्रधान जी को तो हटाइए ही हटाइए, और साथ में उस कैफ़े को भी हटाइए जहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सीज़न में उनकी कमाई 10 गुना बढ़ जाती है जस्ट बाय प्रिंटिंग दीज चीटिंग पेपर्स। और उस स्टूडेंट्स को भी हटाइए जो इसे प्रिंट करवाने जाते हैं पैसे दे दे करके, और उस टीचर्स को भी हटाइए जो अलाउ करते हैं चीटिंग। क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत ही ग्राउंड लेवल पे बात कर रही हूँ, बहुत ही छोटी चीज़ बात कर रही हूँ। कहाँ नीट का पेपर लाखों में बिका है, और कहाँ मैं बात कर रही हूँ अपने कॉलेज का पेपर जिसे ख़रीदने के लिए 1 रुपया भी नहीं लगा है, केवल एक मिली भगत है स्टूडेंट्स और टीचर्स की, जिसमें ये समझ लिया जाता है कि बच्चे को डिग्री चाहिए, और टीचर्स बोलता है कि भाई मैं तुम्हें डिग्री दे दूँगा और हमारे कॉलेज का नाम ख़राब नहीं होगा। तो क्वालिटी ऑफ योर एजुकेशन डजंट कम्स बाय स्टैंडिंग विद द ट्रूथ एंड शाउटिंग इन लाउड स्पीकर्स, इट कम्स बाय लुकिंग एट योर ओन इनर इंटेंशन। अगर इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वो जो एजुकेशन मिनिस्टर है जिसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में अबाइड कर दिया जाता है, ये रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया जाता है कि भाई अब से आपको, क्योंकि पीपल ने इलेक्ट किया है एज एजुकेशन मिनिस्टर, तो देन यू आर ऑफिशियली द सिस्टम सस्टेनर ऑफ दिस कंट्री, सो यू मस्ट लुक एंड मैनेज द सिस्टम वेल। केवल उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक इंडिविजुअल के पास होती है, उस टीचर और स्टूडेंट्स के पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जिसे ऑफिशियली ये नहीं बोल दिया जाता है कि भाई अगर पेपर लीक हुआ तो आप ज़िम्मेदार होंगे इसके, पर ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, भले वो ऑफिशियली कहीं पर लिखा हो या फिर ना लिखा हो।